जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वैद्युत विभव से संबंधित एक और फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है क्या? पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा, इसका फार्मूला बताया, तो हम इसका एक नया फार्मूला आपको बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम पिछले वीडियो में बताए हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। W का मान हमेशा माइनस में आता है। W का मान किस में आता है? माइनस में। ये बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य हमेशा माइनस होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो एक इसका आप जानते हैं मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका जूल, इसका कूलाम, जूल प्रति कूलाम या इसी को वोल्ट कहते हैं। और हम आपको क्या करेंगे, जब आप अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले आते हैं तो कितना काम किया जाता है, इस कार्य को हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। W इज इक्वल टू कितना होता है? -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मान लीजिए Q1 Q2 मान लेते हैं, अपान R। अगर इसको आप यहाँ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चाहे आप यहाँ माइनस करिए, चाहे यहाँ माइनस करिए, एक ही बात है। आप इस W का मान रखेंगे इस फार्मूले में। सपोज समीकरण नंबर 1 है ये। समीकरण 1 में हम W का मान रख देंगे। W का मान रखने पर समीकरण 1 में W का मान रखेंगे। आप याद रखिएगा। देखिए ये दोनों Q1 और Q2 हैं। इन दोनों में से आपको इसको किसी एक को करना पड़ेगा। या तो Q1 करिए या तो Q2 करिए। अगर आप यहाँ Q1 Q2 नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक कैपिटल Q कर दीजिए, एक स्मॉल Q कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। इसका डेरिवेशन, किए गए कार्य का डेरिवेशन हम आपको कराएंगे तो ये फार्मूला आपको देखेगा, यही फार्मूला प्राप्त होगा। तो आप पहले रख लीजिए। समीकरण 1 में आप W का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही माइनस लगा रखा हूँ, तो आप यहाँ माइनस ना लगाएं। या तो यहाँ मत लगाइए या तो यहाँ मत लगाइए, दोनों में से एक। अगर यहाँ लगाते हैं माइनस तो यहाँ मत लगाइए, इसका मान रख दीजिए आप। तो आपका फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटे स्मॉल r। और ये बताइए टोटल अपान Q है, तो Q Q से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो चलिए यहाँ पे माइनस में रखेंगे ना, तो आप फार्मूला क्या पकड़ लेगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान स्मॉल r। तो आपने देखा V इज इक्वल टू -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। जहां Q पहले से ही जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ था, चलिए मैं आपको बता देता हूं ये Q क्या है। एक बार पुनः आप समझ लीजिए। मान लीजिए कैपिटल Q कूलाम का ये चार्ज है और यहाँ मान लीजिए पॉइंट A पर रखा हुआ है। आप क्या किए थे, अनंत से स्मॉल Q कूलाम को आप लाए थे क्षेत्र के अंदर। मान लीजिए बिंदु B पर आपने इसको ले आके रख दिया, स्मॉल Q कूलाम को आप यहाँ रख दिए। तो आप बताइए क्या पर इसके बीच की दूरी सपोज स्मॉल r रह गई है। कितनी? स्मॉल r। तो स्मॉल Q कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप बताइएगा, आज जब इसको यहाँ पे आप ले आए क्षेत्र के अंदर तो किया गया कार्य माइनस में होगा। इसको आपको पता होना चाहिए, मैं बताया था पिछले वीडियो में। अब बताइए स्मॉल Q कूलाम चार्ज ले आए थे, जब मैंने रखा तो ये गायब हो गया इस फार्मूले से। कैपिटल Q कूलाम का आवेश बचा कि नहीं बचा? यानी ये स्मॉल कैपिटल Q कूलाम का जो चार्ज, इसके कारण से जो क्षेत्र बना हुआ है चारों तरफ, वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, यही आवेश बचा है। और जो आप अनंत से ले आए थे वो यहाँ से कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। दूसरी बात, ये वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। कैसी राशि? अदिश। वैसे ये तीनों राशियां अदिश हैं, आप याद रखिएगा। तो आज हमने आपको
वैद्युत विभव का एक दूसरा फार्मूला बताया। हम चाहते हैं कि इस फार्मूले के अलावा आपको कुछ और बताएं, थोड़ा सा डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं, वैद्युत विभव कैसे निकाला जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि स्मॉल q कूलाम का चार्ज है, पहले से ही यहाँ बना हुआ है, रखा हुआ है, और मान लीजिए कि इसका अपना क्षेत्र चारों तरफ है। सपोज ये क्षेत्र बना हुआ है स्मॉल q कूलाम चार्ज का, और पॉइंट ए पे रखा हुआ है, और मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर हम बिंदु बी ले लेते हैं और चाहते हैं कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला जाए। तो पहले ये दूरी क्लियर कर लो, कितनी दूरी है इनके बीच की, दोनों बिंदुओं की। मान लीजिए x है, r है, जो भी मानना चाहो मान लो। आप x भी मान सकते हैं, y z कुछ भी मान सकते हैं। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल q कूलाम आवेश के कारण बिंदु किस पर, बी पर, वैद्युत विभव। आप ध्यान में रखेंगे, इस आवेश कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, और आप इस आवेश को लिखेंगे, स्मॉल q कूलाम आवेश को ऊपर लिखेंगे, और बटे इनके बीच की जो दूरी है इसको आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो स्मॉल q कूलाम आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ये आप माइनस लगाएं या ना लगाएं। अगर मान की बात करें तो इतना आएगा, चिन्ह की बात करेंगे माइनस लगा देंगे। आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से स्मॉल q आवेश के कारण किसी बिंदु पर, चाहे आप बिंदु यहाँ ले लीजिए, वो दूरी x हो तो बटे x हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा, लेकिन आवेश स्मॉल q है तो स्मॉल q ही यहाँ रहेगा। अगर कैपिटल Q करते हैं तो कैपिटल Q हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने आपको वैद्युत विभव के फार्मूले के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और वैद्युत विभव में जो किया गया कार्य है इसको हम आपको अगले टर्न पे इस फार्मूले के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।